हरिसेन चक्रवर्ती की कथा। हरिसेन चक्रवर्ती की कथा केवल ज्ञान जिनका नेत्र है, ऐसे जिन भगवान को नमस्कार कर हरिसेन चक्रवर्ती की कथा लिखी जाती है। अंगदेश के सुप्रसिद्ध काम्पिल्य नगर के राजा सिंहध्वज थे। इनकी रानी का नाम वपरा था। कथानायक हरिसेन इन्हीं का पुत्र था। हरिसेन बुद्धिमान था, सुंदर था और बड़ा तेजस्वी था। सब उसका बड़ा मान आदर करते थे। हरिसेन की माता धर्मात्मा थी। भगवान पर उसकी अचल भक्ति थी। यही कारण था कि वह अठारी के पर्व में सदा जिन भगवान के रथ निकलवाया करती और उत्सव मनाती। सिंहध्वज की दूसरी रानी लक्ष्मीमती को जैन धर्म पर विश्वास न था। वह सदा उसकी निंदा किया करती थी। एक बार उसने अपने स्वामी से कहा, प्राणनाथ, आज पहले मेरा ब्रह्माजी का रथ शहर में घूमे, ऐसी आप आज्ञा दीजिए। सिंहध्वज ने इसका परिणाम क्या होगा, इस पर कुछ विचार न कर लक्ष्मीमती का कहा मान लिया। पर जब धर्मवत्सल वपरा रानी को इस बात की खबर मिली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं खाना पीना तभी करूंगी जबकि मेरा रथ पहले निकलेगा। सच है, सत्पुरुषों को धर्म ही शरण होता है, उनकी धर्म तक ही दौड़ होती है। हरिसेन इतने में भोजन करने को आया। उसने सदा की भांति आज अपनी माता को हंसमुख न देखकर उदास मन देखा। इससे उसे बड़ा खेद हुआ। माता क्यों दुखी हैं, इसका कारण जब उसे जान पड़ा तब वह एक पल भर भी फिर वहां न ठहरकर घर से निकल पड़ा। यहाँ से चलकर वह एक चोरों के गांव में पहुंचा। इसे देखकर एक तोता अपने मालिकों से बोला, जो कि चोरों का सिखाया पढ़ाया था, देखिए यह राजकुमार जा रहा है, इसे पकड़ो, तुम्हें लाभ होगा। तोते के इस कहने पर किसी चोर का ध्यान न गया, इसलिए हरिसेन बिना किसी आफत के आए यहाँ से निकल गया। सच है, दुष्टों की संगति पाकर दुष्टता आती है, फिर ऐसे जीवों से कभी किसी का हित नहीं होता। यहाँ से निकलकर हरिसेन फिर एक शतमन्यु नाम के तापसी के आश्रम में पहुंचा। वहां भी एक तोता था, परंतु यह पहले तोते सा दुष्ट न था। इसलिए इसने हरिसेन को देखकर मन में सोचा कि जिसके मुंह पर तेजस्विता और सुंदरता होती है, उसमें गुण अवश्य ही होते हैं। यह जाने वाला भी कोई ऐसा ही पुरुष होना चाहिए। इसके बाद ही उसने अपने मालिक तापसियों से कहा, वह राजकुमार जा रहा है, इसका आप लोग आदर करें। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। उसने पहले का हाल कहकर इस तोते से पूछा, क्यों भारी, तेरे एक भारी ने तो अपने मालिकों से मेरे पकड़ने को कहा था और तू अपने मालिक से मेरा मान आदर करने को कह रहा है, इसका क्या कारण है? तोता बोला, अच्छा राजकुमार, सुनो मैं तुम्हें इसका कारण बतलाता हूँ। उस तोते की और मेरी माता एक ही है, हम दोनों भारी भारी हैं। इस हालत में मुझमें और उसमें विशेषता होने का कारण यह है कि मैं इन तपस्वियों के हाथ पड़ा और वह चोरों के। मैं रोज रोज इन महात्माओं की अच्छी अच्छी बातें सुना करता हूँ और वह उन चोरों की बुरी बुरी बातें सुनता है, इसलिए मुझमें और उसमें इतना अंतर है। सो आपने अपनी आंखों देखा ही लिया कि दोष और गुण ये संगति के फल हैं। अच्छों की संगति गुण प्राप्त होते हैं और बुरों की संगति से दुर्गुण। इस आश्रम के स्वामी तापसी शतमन्यु पहले चंपापुरी के राजा थे। इनकी रानी का नाम नागवती है। इनके जन्मेजय नाम का एक पुत्र और मदनावली नाम की एक कन्या है। शतमन्यु अपने पुत्र को राज्य देकर तापसी हो गए। राज्य अब जन्मेजय करने लगा। एक दिन जन्मेजय से मदनावली के संबंध में एक ज्योतिषी ने कहा कि यह कन्या चक्रवर्ती का सर्वोच्च स्त्री रत्न होगा। और यह सच भी है कि ज्ञानियों का कहा कभी झूठा नहीं होता। जब मदनावली के इस भविष्यवाणी की सब ओर खबर पहुंची तो अनेक राजे लोग उसे चाहने लगे। इन्हीं में उड्रदेश का राजा कलकल भी था। उसने मदनावली के लिए उसके भारी से मंगनी की। उसकी यह मंगनी जन्मेजय ने नहीं स्वीकारी।
इससे कलकल को बड़ा नागवार गुजारा। उसने रुष्ट होकर जन्मेजय पर चढ़ाई कर दी और चंपापुरी के चारों ओर घेरा डाल दिया। सच है, काम से अंधे हुए मनुष्य कौन काम नहीं कर डालते। जन्मेजय भी ऐसा डरपोक राजा न था। उसने फौरन ही युद्धस्थल में आडटने की अपनी सेना को आज्ञा दी। दोनों ओर के वीर योद्धाओं की मुठभेड़ हो गई। खूब घमासान युद्ध आरंभ हुआ। इधर युद्ध छिड़ा और उधर नागवती अपनी लड़की मदनावली को साथ ले सुरंग के रास्ते से निकल भागी। वह इसी शतमन्यु के आश्रम में आरी। पाठकों को याद होगा कि यही शतमन्यु नागवती का पति है। उसने युद्ध का सब हाल शतमन्यु को कह सुनाया। शतमन्यु ने तब नागवती और मदनावली को अपने आश्रम में ही रख लिया। हरिशेन राजकुमार का ऊपर जिक्र आया है। इसका मदनावली पर पहले से ही प्रेम था। हरिशेन उसे बहुत चाहता था। यह बात आश्रमवासी तापसियों को मालूम पड़ जाने से उन्होंने हरिशेन को आश्रम से निकाल बाहर कर दिया। हरिशेन को इससे बुरा तो बहुत लगा, पर वह कुछ करधर नहीं सकता था। इसलिए लाचार होकर उसे चला जाना ही पड़ा। इसने चलते समय प्रतिज्ञा की कि यदि मेरा इस पवित्र राजकुमारी के साथ ब्याह होगा तो मैं अपने सारे देश में 4-4 कोस की दूरी पर अच्छे सुंदर और विशाल जिन मंदिर बनवाऊंगा, जो पृथ्वी को पवित्र करने वाले कहलाएंगे। सच है, उन लोगों के हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति सदा रहा करती है, जो स्वर्ग या मोक्ष का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। प्रसिद्ध सिंधुदेश के सिंधुतट शहर के राजा सिंधुनद और रानी सिंधुमती के कोई 100 लड़कियां थीं। ये सभी बड़ी सुंदर थीं। इन लड़कियों के संबंध में नैमित्तिक ने कहा था कि ये सब राजकुमारियां चक्रवर्ती हरिशेन की स्त्रियां होंगी। ये सिंधुंदी पर स्नान करने के लिए जाएंगी। इसी समय हरिशेन भी यहीं आ जाएगा। तब परस्पर की 4 आंखें होते ही दोनों ओर से प्रेम का बीज अंकुरित हो उठेगा। नैमित्तिक का कहना ठीक हुआ। हरिशेन दूसरे राजाओं पर विजय करता हुआ इसी सिंधुंदी के किनारे पर आकर ठहरा। इसी समय सिंधुनद की कुमारियां भी यहाँ स्नान करने के लिए आरी हुई थी। प्रथम ही दर्शन में दोनों हृदयों में प्रेम का अंकुर फूटा और फिर वह क्रम से बढ़ता ही गया। सिंधुनद से यह बात छिपी न रही। उसने प्रसन्न होकर हरिशेन के साथ अपनी लड़कियों का ब्याह कर दिया। रात को हरिशेन चित्रशाला नाम के एक खास महल में सोया हुआ था। इसी समय एक वेगवती नाम की विद्याधरी आकर हरिशेन को सोता हुआ ही उठा ले चली। रास्ते में हरिशेन जग उठा। अपने को एक स्त्री कहाँ लिए जा रही है, इस बात की मालूम होते ही उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने तब उस विद्याधरी को मारने के लिए घूंसा उठाया। उसे गुस्सा हुआ देख विद्याधरी डरी और हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्षमा कीजिए, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। विजयार्थ पर्वत पर बसे एक सूर्योदर शहर के राजा इंद्रधनु और रानी बुद्धमती को एक कन्या है। उसका नाम जयचंद्रा है। वह सुंदर है, बुद्धिमती है और बड़ी चतुर है। पर उसमें एक ऐब है और वह महाऐब है। वह यह कि उसे पुरुषों से बड़ा द्वेष है। पुरुषों को वह आंखों से देखना तक पसंद नहीं करती। नैमित्तिक ने उसके संबंध में कहा कि जो सिंधुनद की 100 राजकुमारियों का पति होगा, वही इसका भी होगा। तब मैंने आपका चित्र ले जाकर उसे बतलाया। वह उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सब कुछ आप पर न्यौछावर हो चुका है। वह आपके संबंध में तरह तरह की बातें पूछा करती है और बड़े चाव से उन्हें सुनती है। आपका जिक्र छिड़ते ही वह ध्यान से उसे सुनने लगती है। उसकी इन सब चेष्टाओं से जान पड़ता है कि उसका आप पर अत्यंत प्रेम है। यही कारण है कि मैं उसकी आज्ञा से आपको उसके पास लिए जा रही हूँ। सुनकर हरिशेन बहुत खुश हुआ और फिर वह कुछ भी न बोलकर जहाँ उसे विद्याधरी लिवा गई चला गया। वेगवती ने हरिशेन को इंद्रधनु के महल पर ला रखा।
हरिशेन के रूप और गुणों को देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जयचंद्रा के माता पिता ने उसके ब्याह का भी दिन निश्चित कर दिया। जो दिन ब्याह का था उस दिन राजकुमारी जयचंद्रा के मामा के लड़के गंगाधर और महोदर ये दोनों हरिशेन पर चढ़ आए, इसलिए कि वे जयचंद्रा को स्वयं ब्याहना चाहते थे। हरिशेन ने इनके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर इन्हें हराया। इस युद्ध में हरिशेन के हाथ जवाहरात और बहुत धन दौलत लगी। यह चक्रवर्ती होकर अपने घर लौटा। रास्ते में इसने अपनी प्रेमिणी मदनावली से भी ब्याह किया। घर आकर इसने अपनी माता की इच्छा पूरी की। पहले उसी का रथ चला। इसके बाद हरिशेन ने अपने देश भर में जिन मंदिर बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा को भी निभाहा। सच है, पुण्यवानों के लिए कोई काम कठिन नहीं। वे जिनेंद्र भगवान सदा जयलाभ करें, जो देवादिकों द्वारा पूजा किए जाते गुणरूपी रत्नों की खान हैं, स्वर्ग मोक्ष के देने वाले हैं, संसार को प्रकाशित करने वाले निर्मल चंद्रमा हैं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हैं और जिनके पवित्र धर्म का पालन कर भव्यजन सुखलाभ करते हैं।